हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि हमारा मार्केट कैसा मूव कर सकता है और क्या सीन है इसका आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अपन कोई भी चीज़ों की एनालिसिस करें, पहले अपन उसको बड़े आउटलुक में देखना चाहिए कि मार्केट क्या जा रहा है, कैसा मूव कर रहा है। तो हम लोग अपने निफ्टी को देखते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो मैं ओपन किया इसको मंथली टाइम फ्रेम। यह जो टाइम फ्रेम है, एक एक कैंडल जो बनी हुई है, जितने भी यह एक एक बार कैंडल बनी हुई है, ये मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या है, एक मंथ की कैंडल है ये। ठीक है, तो हुआ ये था कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर सीन, तो क्या हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ तक लगातार साइडवेज था मार्केट। फिर क्या हुआ, नवंबर में ब्रेकआउट आया, अच्छा मूव आया, और दिसंबर, 2 महीने मस्त अच्छा सा मूवमेंट आया। इसके बाद अभी 2 महीने, जनवरी और फरवरी, ये क्या हुआ, साइडवेज हुआ। तो चांसेस हैं कि ये जो मंथ है हमारा मार्च, जो कि 2 महीने साइडवेज के बाद छोटी कैंडल बनी ना, एक इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको, छोटी छोटी कैंडल, बेबी कैंडल। उसके बाद फिर से अपने को एक बड़ी वाली कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि 22-23 हज़ार तक, 23 हज़ार, 23,500 तक अपने को देखने का मौका मिल सकता है। इस टाइप की इतनी बड़ी कैंडल बनने के चांसेस हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम करके, तो यहाँ भी आया, मार्केट डिप मारा, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ भी आया, 2 दिन थोड़ा डिप मारा और फिर से ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, लगातार न्यू हाई बनाने का टाइप प्रयास कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे कुछ समय साइडवेज था, फिर से अब निकलना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो नया हाई निकलने का प्रयास हो रहा है। अब देखने को ये मिल रहा है ना कि हम लोग चलो ऑप्शन तो बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, बट अपने को लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं लास्ट 3-4 दिनों से यह देख रहा हूँ ना कि इंडिया विक्स ड्रॉप हो रहा है। इंडिया विक्स कहाँ पे मिलता है आपको, जैसे इंडिया विक्स इसको बोलते हैं अपन, इंडिया विक्स, ये देकर देखेंगे, दिस इज द इंडिया विक्स, जो कि अभी 13.612 पे है। यह जब मार्केट में 2-3 दिन पहले ये 15 पे था, ये 15.8, 15.9, 16 के करीब करीब रहता था। तो जब इंडिया विक्स क्या बताता है, इंडिया विक्स बताता है वोलेटिलिटी के बारे में, मार्केट के पैनिक सिनारियो के बारे में, कि मार्केट में पैनिक ज़्यादा है। हाई वोलेटिलिटी से क्या होती है, मार्केट में मूवमेंट बड़े बड़े आते हैं, और जो ब्रेकआउट्स करते हैं, मार्केट ने कोई भी अपना रेंज को ब्रेकआउट किया तो फेल हो जाता है जनरली। प्रीमियम काफ़ी महंगे होते हैं इसी कारण, अगर ये हाई होता है तो हम लोगों ने जब बाय किया था तो इंडिया विक्स हाई था, उस समय प्रीमियम महंगे थे। तो महंगे हो जाने के बाद क्या हुआ, जब प्रीमियम ये विक्स गिरने लग गया तो हमारा प्रीमियम भी गिरना स्टार्ट हुआ, उसके कारण हमारा जो पीएनएल है उसमें अपने को लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी कारण जो है 3-4 दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग सही नहीं चल रहा है। तो इस कारण मैं भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके मैं भी स्टॉक ऑप्शन ही ट्रेड करता था, और वहाँ पे सही चल रहा है सीन। ठीक है, या उस समय आप इक्विटी में ट्रेड करिए तो वो भी आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे निकला, यहाँ पे क्या सीनारी हो सकता है, तो अपने को चांसेस ये है कि आने वाले टाइम पे अपने को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, बड़ा मूव। कारण ये है कि अगर अपन देखा जाए वर्ल्ड मार्केट का सीन, तो वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट पे यह हो रहा है कि हमारा जो एस जी एक्स निफ्टी है वो काफ़ी अच्छा बड़ा गैप अप शो कर रहा है। देख लेते हैं एस जी एक्स निफ्टी का क्या सीन है, बहुत अच्छा गैप शो कर रहा है। तो जो जिन लोगों ने होल्ड किया है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसमें आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। एस जी एक्स निफ्टी, ये देखिए एस जी एक्स निफ्टी कितना पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो भाई साहब ये दिखा रहा है 24 पॉइंट का गैप अप, ऐसा कैसे दिखा रहा है, 729 है, और ये कितना है हमारा 552। तो फ्यूचर से देखा जाए तो ये अच्छा खासा लगभग 180 170 पॉइंट का गैप अप शो हो रहा है, तो उतना बड़ा यह गैप अप हो सकता है। अब मैं इसलिए बी टी एस टी होल्ड लेके नहीं गया, क्योंकि 3 डेज ऐसा ही ऑफ था, फ्राइडे सैटरडे संडे, 2 दिन का ऑफ होता तो भी मैं ले जाता। 3 डेज ऑफ, ऊपर से विक्स इतना गिर गया, प्रीमियम इतना ड्रॉप हो गया, तो होल्ड करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। पर हाँ, मैं स्टॉक ऑप्शन में जो अपना आई टी इंडेक्स है उसको मैं होल्ड करके रखा हूँ, इन्फोसिस होल्ड करके लेके जा रहा हूँ, तो आई होप उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपनी इक्विटी में होल्ड है। चलिए, तो नेस्टेक अच्छा खासा पॉजिटिव है। जब ये वाली कैंडल बनी थी तो लगा था कि फॉल आ जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे डोजी बना, नया हाई बनना स्टार्ट। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे गिर रहा तो था, बट गिरने के बाद क्या हुआ, यूएस मार्केट फिर से बाइंग आई, ऑफ साइड जा रहा है। ऊपर से देखा जाए हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स क्या होता है ना, हम लोग जनरली इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग को ये जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा हमारे बैंकों पे प्रेशर आता है। ये जितना ज़्यादा लो रहेगा, बैंकों में एक्सचेंज रेट भी ठीक रहेगा, प्रेशर अपने को कम आएगा। ठीक है, तो ये कम हो रहा है, ये गिर रहा है, तो ये हमारी इकॉनमी के लिए ज़्यादा अच्छा है, इकॉनमी ज़्यादा जल्दी फलेगी फूलेगी हम, क्योंकि अपन जनरली इम्पोर्ट करते हैं। यही बात करते हैं अपन हमारा 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड्स यूएस का, ये भी फॉल हो रहा है। इसके फॉल होने से हमारे मार्केट को भी बेनिफिट मिलेगा, हमारा मार्केट भी अपसाइड की ओर अच्छा जा सकता है, कम प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सीन था, ये सारी चीज़ें गिर रही हैं तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो निफ्टी लगातार नए हाई की ओर, चांसेस ये हैं कि आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे
ये 2-3 दिन अपने को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट अपने को निफ्टी पे भी अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये हमारा सीन है, ठीक है। सेम केस अगर बात की जाए, और अपने को जनरली ये होता है ना, ऑप्शन बाइंग पे अपने को ऐसा नहीं कि इक्विटी टेक की तरह बाइंग करें। ऑप्शन बाइंग जब भी अपन करते हैं तो हमें करेक्ट टाइम को देख के बाय करना होता है। ऐसा हमें बाय नहीं करना कि भाई इक्विटी की तरह कि हम इसको बाय कर लेते हैं, कहीं भी टॉप पे बाय कर लिए या बॉटम पे बाय कर लिए और सोच रहे हैं कि हमें को प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे अपने को प्रॉपर टाइम पे बाय करना होता है, प्रॉपर प्राइस पे बाय करना होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादातर टाइम पे आप यहाँ पे पैसे बनाएंगे, मोस्ट ऑफ टाइम पे आप पैसे बनाएंगे। बट आप कहीं भी बाय कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहीं बाय कर लिए, सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टाइम के साथ आपका प्रीमियम गल जाता है और आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बाय करना है तो कहाँ देखना है, यहाँ कहीं बाय करना है, या फिर बाय कहाँ किए तो यहाँ कहीं लास्ट पे बाय करना है, ठीक है। और अपने को स्टॉप लॉस भी देना जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो वो लॉसेस काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ओके। तो ये सीन है हमारा निफ्टी का। चांसेस है कि अपसाइड अच्छा बड़ा मूवमेंट दे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी का सामने आपका ये चार्ट है। बैंक निफ्टी भी लगातार मूवमेंट कर रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम गल रहे थे। अब देख लिया जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है, यह भी लगातार कितना 2 मंथ साइडवेज रहा, 1 2 3। अब ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है। चांसेस ये हैं कि 48,500 जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 50,000 तक चांसेस है कि इस मंथ में ही आपको मूवमेंट देखने को मिल जाए। मतलब 1000 से 1,500 पॉइंट तक के आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, ओके। चलिए, तो ये निकल रहा है। देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है 48,500। दिस इज द रेजिस्टेंस। ये निकलेगा तो आपको एक अच्छा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे भी क्या बना था, एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल बना, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास हुआ। चांसेस हैं कि ये निकलेगा तो मंडे या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे, आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा बड़ा मूवमेंट मिल जाए। तो ऐसे क्या करना चाहिए आपको, मंथली एक्सपायरी लेना चाहिए, ना कि वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी क्या होते हैं, 2-3 दिन होते हैं, खत्म हो जाएगा प्रीमियम। वही आपका मंथली एक्सपायरी रहेगा तो आप यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। 1000 से 1,500 पॉइंट का मूव यहाँ पे अच्छा खासा पकड़ सकते हैं मंथ इस मार्च वाइज में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से ही काम कीजिएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉसेस आपके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। अब यहाँ पे कोई पर्सन यदि टॉप पे बाय कर दिया होगा तो उसको तो लॉस होगा। तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए भी मैं बताया था कि कहाँ पे लेवल बन रहा है, कहाँ पे सही प्राइस होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची का टूल फॉलो करता हूँ जनरली। फिबोनाची का टूल कैसे यूज़ करते हैं अपन, जनरली स्विंग लो और स्विंग हाई को पकड़ते हैं और अपना बाइंग करते हैं। तो स्विंग लो क्या है यहाँ पे, यह, और स्विंग हाई ये, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, तो स्विंग हाई क्या है हमारा, ये, ओके। ये स्विंग हाई, ये अपना स्विंग लो। तो स्विंग हाई स्विंग लो आपको आई होप आइडिया लग गया। तो देखते हैं फिबोनाची के हिसाब से। ये मैंने फिबोनाची का टूल पकड़ा, स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ा, तो देखिए 50% का जो एरिया है, जनरली 50% से 60% के एरिया पे बाइंग आ जाती है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, अगर ट्रेंडिंग है तो पहले ट्रेंड पकड़ा, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ट्रेंड पकड़ा, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ट्रेंड पकड़ा, फिर रिट्रेसमेंट किया। ऐसा ही कुछ सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द सीन। अब आई होप अपने को देखने को मिल सकता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है 48,500 निकालते ही। चलिए, अब आगे देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहे हैं, जैसे कि हेवल्स। देखिए, मैं सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से ही देखिएगा, उसके हिसाब से ही आप बाइंग या सेलिंग करिएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो हेवल्स जो है, हेवल्स इंडिया बहुत अच्छा ब्रेकआउट मारा इसने। कई दिनों से अक्टूबर 2021 से ये साइडवेज चल रहा है। इस मंथ इसने ब्रेकआउट मार दिया। तो चांसेस है कि देखिए, जब भी ब्रेकआउट मारता है तो क्या होता है, 2-3 महीने तक लगातार मूवमेंट आती है। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ इसने भी इतने दिनों का मंथ ब्रेकआउट मारा तो 3 मंथ अच्छा मूव आया। यहाँ भी इसने कई बहुत बड़ी रेंज को ब्रेकआउट मारा। तो चांसेस है कि 2 से 3 महीना एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आए और ये स्टॉक आपको 1800 से लेकर 2000 तक भी देखने को मिल सकता है। एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पे जिनको डिलीवरी पे लेना है या कुछ करना है, अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट उनका लॉस अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। तो दिस इज द चांसेस। हेवल्स एक सही स्टॉक है, इसे देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी आगे जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं रेफरल लिंक के थ्रू। आप स्टॉक, एस्प्रेसो, धन, अराइज ब्लू और अरिहंत कैपिटल कहीं पर भी आप अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर आप ट्रेड करके हमारे नंबर पे आप हमें शेयर कर देते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको जो भी लाइव मार्केट में गाइडेंस वगैरह है कि लर्निंग्स हैं आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन और आगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए।